आज यकीनन आज मुल्क के जो हालात हैं आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हमें हर पॉलिटिकल पार्टी निशाना बनाए हुए है। राज्य की सरकार हो या नरेंद्र मोदी की केंद्र की सरकार, हर एक के निशाने के ऊपर आप है और हम है। किस तरीके से हमारी मस्जिदों को आज गिराया जा रहा है, शहीद किया जा रहा है। किस तरीके से आज हमारी बच्चियों को पढ़ने से रोका जा रहा है। लाउडस्पीकर हटाकर हमारी अजानों पर पाबंदी लगाई जा रही है। तुम हिजाब नहीं पहन सकते हैं, यह हमारी बच्चियों को बताया जा रहा है और हमसे कहा जा रहा है सब्र करो। लोग कहते हैं कि असदुद्दीन अवैसी साहब इतना कड़वा क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं कि तुम्हारी तकलीफ अगर किसी ने समझी है, किसी ने जाना है, तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। इसीलिए पिछले कितने सालों से लोग इन्हें कहते हैं कि आप जाते हैं तो भड़काऊ भाषण करते हैं, आप जाते हैं तो आपकी जबान इतनी तीखी क्यों होती है? असद साहब उन्हें बस एक ही बात कहते हैं, तुम्हारे सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, जबान काट लो ये लहजा बदल नहीं सकता। तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, जबान काट लो ये लहजा बदल नहीं सकता। मुझे भी क्या मोम का पुतला समझ रहे हो क्या? तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। लेकिन आज असदुद्दीन अवैसी साहब को नीचा दिखाने के लिए, मजलिस को नाकामयाब करने के लिए तमाम सियासी पार्टी एक मंच पर आ चुके हैं। सभी ने अंदरूनी एक फैसला कर लिया है कि आगे की सियासत, हमारी दुकानें बंद हो जाएगी। अगर असदुद्दीन अवैसी साहब यहां पर अपना डेरा जमाएंगे तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वो लोग आपस में ये सोच रहे कि हम में से कोई भी हारे कोई भी जीते चलेगा, लेकिन असदुद्दीन अवैसी साहब ने जीतना नहीं चाहिए, मजलिस ने सीमांचल के अंदर जीतना नहीं चाहिए। अरे बेवकूफों, तुम्हें समझ में नहीं आता है, तुम्हारी साजिशें चल रही होगी, लेकिन आवाम तो मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ जुड़ चुकी है, पूरी ताकत के साथ जुड़ चुकी है। आज हमें इस बात का अंदाजा तो हो रहा है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस पार्टी के बारे में यह कहा जाता था, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को देखकर लोग ताने कसते थे, मजाक उड़ाते थे और ये कहते थे कि ये अकेला इकलौता एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एक ही सांसद है और जिंदगी भर एक ही रहेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2019 से 2024 में जब असदुद्दीन अवैसी साहब पार्लियामेंट गए तो उन 5 सालों के अंदर अकेले असदुद्दीन अवैसी साहब नहीं थे, उनका भाई इम्तियाज जलील भी वहां पर जाकर बैठा था। और जब गए वहां पर तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि बोलना, असद भाई के बोलने से वो इतने परेशान थे, इतने तकलीफ में थे। और जब हमने बोलना शुरू करा तो उन्हें इतनी ज्यादा तकलीफ हुई, बोले ये तो बोलते ही थे, दूसरा भी आया है तो बहुत ज्यादा बोल रहा है। और हुआ ये कि 2024 के अंदर ये तमाम सियासी पार्टियां एक साथ मिलकर आ गई, भाजपा आ गई, शिवसेना आ गई, एनसीपी आ गई और पूरों ने मिलकर एक साजिश रची। कांग्रेस भी उसके साथ शामिल हो गई और उन्होंने उस साजिश के जरिए मुझे हरा दिए। लेकिन हराने के बावजूद भी मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप ये समझ रहे हैं कि हमने एक इलेक्शन हारा है, कभी महाराष्ट्र आके देखो हमारे जलवे कैसे हैं, तुम्हें पता चल जाएगा। एक जलवा तो हमने पहले भी दिखा चुके थे, जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी की, लोग हमको गालियां दे रहे थे, हमने सुना, पार्टी को गालियां दे रहे थे, हमने सुना। लेकिन जब हद ये हो गई कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ किसी ने गुस्ताखी की तो हम इंतजार करते रहे सत्ताधारी विरोधी पक्ष के वो मुसलमान नेताओं के जिन्होंने सिर्फ अपनी कुर्सी की खातिर खामोशी इख्तियार कर लिए थे। जब वो खामोश रहे, हम इंतजार करते रहे कि कोई कुछ नहीं बोल रहा, तो हमने उनको अब ये बताया कि जिसकी वजह से हमारा वजूद है, हमारी शिनाख्त है, हमारी पहचान है, हमारी जान जिनके लिए निछावर है, अगर उनके खिलाफ गुस्ताखी करेंगे तो हम सड़क के ऊपर आएंगे। और जब हम सड़क के ऊपर आने का फैसला किए मेरे भाई,
सारी हुकूमत, सारी पुलिस, सरकार, प्रशासन पूरी ताकत लगा दिए ये कहते हुए कि हम तुम्हें इजाजत